बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज अब चैप्टर नंबर 2 क्लास 7 की मैथमेटिक्स की बुक्स की। इसका क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे। इससे पिछले क्वेश्चन ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ बुक में पेज नंबर 39 पर मौजूद है। ठीक है, अच्छा। क्वेश्चन है कि डिवाइड द फॉलोइंग। क्वेश्चन दी गई है और कहते हैं कि आप इसको क्या करें, डिवाइड करें। 17 डिवाइड बाई 22 बाई 24 डिवाइड बाई 51। ठीक है, डिवीज़न है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि 17 डिवाइड बाई 22 और डिवाइड बाई मीन्स डिवाइड 24 डिवाइड बाई 51। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डिवीज़न में हम जो है इस साइन को हम मल्टीप्लिकेशन से कन्वर्ट करते हैं और ये जो सेकंड रेशनल नंबर है इसको हम उलट देते हैं या इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम मेथड है। 17 डिवाइड बाई 22 मल्टीप्लाई, डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें और इसका रेसिप्रोकल ले लें। मतलब 51 डिवाइड बाई 24। अच्छा, इसके बाद न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में देखिए, अगर कोई नंबर वो कटिंग उसकी होती है तो उसको कटिंग करे और अगर ना होती हो तो फिर उसको वैसे ही छोड़ दे। ठीक है, देखिए ये हमारे साथ जो है 3 से हो सकता है 51, सही, और 24 भी 3 से हो सकता है। मतलब 17 3 ज़ा 51, यहाँ पर 17 आएगा और 8 3 ज़ा 24, यहाँ पर 8 आएगा। सही है। अब 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 289 और डिवाइड बाई 22 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 176। ये है इसका आंसर। इसके बाद जो बी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं और बी पार्ट है -1/3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4। बिल्कुल सेम, -1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 4/3 लिख के 4/3। देखिए यहाँ पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में वो कटिंग नहीं होती। -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे -4 आएगा और 3 3 ज़ा 9। आंसर इसका है -4/9। सी पार्ट वो है 49 डिवाइड बाई 51 और डिवाइड बाई, मैं बाई है बाई मतलब मैं डायरेक्टली करता हूँ, 13 डिवाइड बाई 17। 49 डिवाइड बाई 51 और मल्टीप्लाई 17/13। देखें इसमें हमारे साथ ये जो है 51 और 17 ये एक दूसरे के साथ इसकी कटिंग हो सकती है। 17 1 ज़ा 17 और 17 3 ज़ा 51। ठीक है, अच्छा। इसके बाद 41 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 49 आएगा और 3 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 39 आएगा। सही है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे साथ वो है डी पार्ट और डी पार्ट है -23 डिवाइड बाई 41 और बाई मतलब डिवाइड बाई -21 डिवाइड बाई 31। लिखिए -23 डिवाइड बाई 41 और डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में और 31 डिवाइड बाई -21। सही है। देखिए इसमें कटिंग होती है कि नहीं, इसमें कटिंग नहीं होती, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे के साथ उसकी वो कटिंग नहीं हो सकती। अच्छा, -23 और 31 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें इससे आएगा, मैं इसको डायरेक्टली करता हूँ, 713। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और 41 और 21 को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 861। ये भी प्लस माइनस माइनस, ये माइनस और माइनस एक दूसरे के साथ कैंसिल। आंसर आएगा 713 डिवाइड बाई 861। ये इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट जो ई पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ई पार्ट है 32 डिवाइड बाई 33 और -62 डिवाइड बाई 77। 32 डिवाइड बाई 33 और मल्टीप्लाई 77 डिवाइड बाई -62। देखिए इसमें हमारे साथ जो है कटिंग हो सकती है। 11 7 ज़ा 77 और 11 3 ज़ा 33। ठीक है, इसके अलावा इसको भी 2 से करें 32 को, 16 2 ज़ा 32 और 3 2 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, मतलब 21 मल्टीप्लाई 2 = 62। इससे आएगा 16 और 7 को मल्टीप्लाई करें, इससे आता है 112 और इससे आएगा -21 और 3 को मल्टीप्लाई करें, सॉरी ये 3 है, सॉरी ये 3 2 ज़ा 6 आएगा तो ये 3 है। 31 और 3 को मल्टीप्लाई करें इससे आएगा -93। सही है। अच्छा, नेक्स्ट एफ़ नंबर है। एफ़ नंबर है 1 डिवाइड बाई -13 डिवाइड बाई 26 डिवाइड बाई 37। 1 डिवाइड बाई -13 मल्टीप्लाई 37 डिवाइड बाई 26। देखिए इसमें कटिंग नहीं हो सकती, डायरेक्टली आप इसको मल्टीप्लाई करें, इससे आएगा 37
डिवाइड बाय -13 और 26 को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा -338। सो यही इसका आंसर। नेक्स्ट जी पार्ट। सो जी पार्ट है -1/9 डिवाइड बाय -2/81। सो -1/9 मल्टीप्लाई 81 डिवाइड बाय -2। सही है। सो 9 1 ज़ा 9 और 9 9 ज़ा 81। सो इसे आएगा -1 डिवाइड बाय -2 माइनस कैंसल। सो 9 डिवाइड बाय 2 ये है इसका आंसर। अच्छा, तो ये था इसका लास्ट पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है सो उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मालूम करना है इन क्वेश्चंस का। एडिटिव इनवर्स के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि लेट सपोज हमारे साथ है a + -a इज़ इक्वल टू 0। मतलब ए से दो नंबर जिनको हम ऐड करें और इसका एडिशन 0 के बराबर आ जाए, जिसको हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी इस वजह से हम 0 को कहते हैं कि इसको हम किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो इससे यही नंबर आता है। लेट सपोज 2 + 0 इज़ इक्वल टू 2 या -2 + 0 इज़ इक्वल टू -2। सो ये 0 हमारे साथ एडिटिव आइडेंटिटी है। मतलब 0 वाहिद ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो इससे वापस यही नंबर आता है। तो एडिटिव इनवर्स से मुराद ये है कि ऐसी दो नंबर जिसको हम ऐड करें और इसका सम 0 के बराबर हो तो हम कहते हैं कि ये नंबर इसका एडिटिव इनवर्स है या ये नंबर इसका एडिटिव इनवर्स है या ये दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। तो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं 77 डिवाइड बाई 78। सो ये पॉजिटिव नंबर है तो मैं लिखता हूँ 77 डिवाइड बाई 78 प्लस। अच्छा, अब ये नंबर मालूम करना है, ये अननोन है। सो ये हमारे साथ -x है इज़ इक्वल टू 0। इस नंबर को मालूम करना है तो इसको हम इस साइड पर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, इस नंबर को हम इस साइड पर शिफ्ट करते हैं, ये इस वाले नंबर को हम इस साइड पर, क्योंकि x को मालूम करना है। सो 77 डिवाइड बाई 78। ठीक है, प्लस या मैं ऐसा करता हूँ कि इस x की जगह पर मैं यही नंबर लिखता हूँ। मतलब -77 डिवाइड बाई 78 इज़ इक्वल टू 0। सो 77 डिवाइड बाई 78 प्लस माइनस 77 डिवाइड बाई 78 इज़ इक्वल टू 0। सो ये दोनों नंबर एक दूसरे के साथ कैंसिल, इससे 0 आएगा, मतलब 0 इज़ इक्वल टू 0। सो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो सम है वो 0 के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि 77 डिवाइड बाई 78 का एडिटिव इनवर्स वो है -77 डिवाइड बाई 78। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो है -77 डिवाइड बाई 78। ठीक है, -77 डिवाइड बाई 78 इसका एडिटिव इनवर्स है। आप सिंपली ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भी नंबर हो अगर वो पॉजिटिव में हो तो आप वही नंबर लिखेंगे, जस्ट साइन चेंज करेंगे। ठीक है, सो एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होता है, मतलब प्लस का जो एडिटिव इनवर्स है वो माइनस आएगा और अगर माइनस नंबर हो तो इसका एडिटिव इनवर्स प्लस आएगा। बाकी सेम नंबर आएगा, जस्ट आपने क्या करना है, जस्ट साइन चेंज करना है। मतलब पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लिखना है। सो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। चलते हैं इसकी सेकंड पार्ट की जानिब। अच्छा, बी नंबर है -16 डिवाइड बाई 33। सो -16 डिवाइड बाई 33 के साथ हम क्या ऐड करें कि इससे 0 आए, तो +16 डिवाइड बाई 33 इज़ इक्वल टू 0। सो ये दोनों नंबर एक दूसरे के साथ कैंसिल, इससे 0 आएगा। सो मैं लिख सकता हूँ कि 16 डिवाइड बाई 33 इज़ द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स को मैं शॉर्ट लिखता हूँ, आप -16 डिवाइड बाई 33। इसी तरह से 44 डिवाइड बाई -53 है। सो इसका एडिटिव इनवर्स होगा 44 डिवाइड बाई प्लस आपने भी लिखना चाहें 53। अच्छा, -1 इसको ज़रा देखें, -1 डिवाइड बाई -3। सो ये माइनस माइनस एक दूसरे के साथ कैंसिल, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों माइनस एक दूसरे के साथ कैंसिल होते हैं, तो ये बराबर है 1/3 के। ठीक है, सो असल में ये -1 डिवाइड बाई -3 बराबर है 1/3 के। सो अब हम 1/3 का एडिटिव इनवर्स मालूम करेंगे। सो इसका एडिटिव इनवर्स है -1 डिवाइड बाई 3, या हम लिख सकते हैं -1 डिवाइड बाई 3 इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाई 3, या -1 डिवाइड बाई -3 एक ही बात है। ठीक है, सो इसका आंसर जो हमारे साथ है वो है -1/3। नेक्स्ट हमारे साथ है -21 डिवाइड बाई 56। तो बिल्कुल सेम इजी है, माइनस है तो आपने माइनस साइन जस्ट हटाना है, और वो हमारे साथ है 21 डिवाइड बाई 56। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन दी गए हैं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे साथ हम इस तरह से लिख सकते हैं कि a मल्टीप्लाई 1/a इज़ इक्वल टू 1। मतलब ये a और a एक दूसरे के साथ कैंसिल, तो इससे 1 आएगा, और ये 1 हमारे साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, 0 हमारे साथ एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस वजह से है कि हम इस 1 को किसी भी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो इससे वापस ये वही नंबर आएगा, मतलब 2 × 1 इज़ इक्वल टू 2। सो ये 2 हमारे साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है।
सही है। अच्छा, और इस 2 का जो एडिटिव इन्वर्स है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को इस साइड पर शिफ्ट करेंगे, मतलब डिवाइड बाई टू बोथ साइड पर हम एक जैसा अमल करेंगे। सो ये 2 के साथ कैंसिल, सो 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2। सो ये 2 जो है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है, क्योंकि ये 2 और ये 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल, इससे 1 आता है। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम क्या करेंगे, जस्ट हम इस तरह से कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम न्यूमिनेटर वाला जो हिस्सा है इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और डिनोमिनेटर वाले हिस्से को न्यूमिनेटर में ले जाएंगे। लेटर सपोज मैं कहूँ ए डिवाइड बाई बी, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बी डिवाइड बाई ए होगा, क्योंकि बी और बी एक दूसरे के साथ कैंसिल, ए और ए एक दूसरे के साथ कैंसिल, तो ये 1 के बराबर है, ठीक है। सो किसी भी नंबर का अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना चाहें तो आप जस्ट उसकी जगह चेंज करेंगे, एडिटिव उसके लिए जो न्यूमिनेटर है इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाएंगे। बाकी जो प्लस माइनस का साइन है वो वहीं आएगा, मतलब प्लस माइनस साइन को आपने छेड़ना नहीं है, जो प्लस में होगा तो वहीं प्लस में होगा और जो माइनस में होगा तो वहीं माइनस में होगा। सो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब और इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो 1 डिवाइड बाई 31 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे साथ है 31 डिवाइड बाई 1, क्योंकि 31 और 31 एक दूसरे के साथ कैंसिल, 1 के साथ कैंसिल, सो इससे 1 आएगा। सो मैं लिख सकता हूँ कि 31 डिवाइड बाई 1, या जस्ट आप 31 भी लिख सकते हैं क्योंकि नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं लिख सकता हूँ 31 डिवाइड बाई 1 और 31 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 डिवाइड बाई 31, ठीक है। इसी तरह से -6 डिवाइड बाई 21, सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 21 डिवाइड बाई -6 के साथ है तो यही -6 के साथ आ जाएगा, लेकिन ये नंबर यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 1 के बराबर है। 21 के साथ कैंसिल, 6 के साथ कैंसिल, माइनस के साथ कैंसिल, तो इससे 1 आएगा, ठीक है। सो इसका जो आंसर है वो हमारे साथ है 21 डिवाइड बाई -6। अच्छा, सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ये हमारे साथ है 31 इसका आंसर है 21 डिवाइड बाई -6, इसका आंसर है -100 डिवाइड बाई 1 है लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो इसका आंसर हमारे साथ आएगा -100, इसका आंसर हमारे साथ है 133। मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन गुजर चुके हैं। -4, ठीक है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है -21 डिवाइड बाई -17। ये बात आपने फिर याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आपने जगह चेंज करनी है, मतलब न्यूमिनेटर वाले हिस्से को डिनोमिनेटर में ले जाना है, डिनोमिनेटर वाले को न्यूमिनेटर में ले जाना है और साइन आपने चेंज नहीं करनी है। और एडिटिव इन्वर्स में आपने साइन चेंज करनी है, बाकी नंबर्स को नहीं छेड़ना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है, सो क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑपरेशनल नंबर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आपने क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आपने वो वेरीफाई करना है इन क्वेश्चंस पर और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का जो प्रॉपर्टी है उसके थ्रू, ठीक है। सो इजी क्वेश्चन है, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, सो क्वेश्चन हमारे साथ है 2/3 और 8/9 दो रेशनल नंबर है और इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शॉर्ट लिखता हूँ, इसको मैं सॉल्व करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव के लिए मैं जस्ट सी ही लिखता हूँ, प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। और वो हमारे साथ है 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 8/9 इज़ इक्वल टू 8/9 प्लस 2/3। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि हमारे साथ कोई भी दो नंबर हो और उसकी अगर हम जगह चेंज करें और बीच में हमारे साथ वो प्लस का साइन हो तो इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा दो नंबर्स के दरमियान होता है और अगर उसके दरमियान प्लस का साइन हो तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, और अगर उसके दरमियान मल्टीप्लाई का सिंबल हो या मल्टीप्लिकेशन का अमल हुआ हो तो उसको हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को इस पर सॉल्व करेंगे, फिर इस पर सॉल्व करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अच्छा, एडिशन में आप क्या करेंगे, इसके लिए आप एलसीएम लेंगे, तो 9 जो है ये 3 पेयर हो सकता है, सो हम 9 एलसीएम लेंगे। 3 3 ज़ा 9, सो 2 को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मैं डायरेक्टली करता हूँ, ये बार हो चुके हैं क्वेश्चन। सो 2 3 ज़ा 6 प्लस 8 और लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को भी मैं साथ मैं सॉल्व करता हूँ। सो 9 और 8 प्लस 2 3 ज़ा 6, इससे आएगा 14 डिवाइड बाई 9 और इससे आएगा भी 14 डिवाइड बाई 9। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, सो मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो 2/3 मल्टीप्लाई 8/9 इज़ इक्वल टू 8/9 मल्टीप्लाई 2/3। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में आप देखेंगे कि कटिंग हो सकती है कि नहीं, तो इसमें हमारे साथ कोई भी वो कटिंग नहीं हो सकती।
ठीक है। सो हम डायरेक्टली 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 8 2 16 डिवाइड बाई 27 इज इक्वल टू 8 2 16 डिवाइड बाई 27। सो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ बराबर है राइट हैंड साइड के, तो जब ये दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये भी प्रूफ है। इसके बाद नेक्स्ट जो बी पार्ट है सो उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, बी पार्ट है 3/4 और 5/8, सही है। सो पहले हम करते हैं उसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सही है, और वो हमारे साथ है 3/4 प्लस 5/8 इज इक्वल टू 5/8 प्लस 3/4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, और ये 8 जो है 4 से हो सकता है तो हम 8 का इसका एलसीएम लेंगे। सो 5 प्लस 4 2 8, सो 3 को भी हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो इससे 6 आएगा इज इक्वल टू 8। 5 प्लस 5 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 8 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, और 4 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 8 आएगा, तो 3 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 6 आएगा। मींस 11 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 8। इसके बाद विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बस आप समझे। अच्छा, वो हमारे साथ है 3/4 मल्टीप्लाई 5/8 इज इक्वल टू 5/8 मल्टीप्लाई 3/4। सो देखिए इसमें कोई वो कटिंग नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 ज़ा 15, 8 4 ज़ा 32 इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15 और 8 4 ज़ा 32। सो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे साथ बराबर है राइट हैंड साइड के, और इसमें भी लेफ़्ट हैंड साइड हमारे साथ बराबर है राइट हैंड साइड की। इजी क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, सो सी पार्ट हमारे साथ है 11 डिवाइड बाई 28, 33 डिवाइड बाई 44। सो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करते हैं। ठीक है, 11 डिवाइड बाई 28 प्लस 33 डिवाइड बाई 44 इज़ इक्वल टू 33 डिवाइड बाई 44 प्लस 11 डिवाइड बाई 28। ठीक है, सो 44 और 28 है, इसका हम एलसीएम लेंगे। सो 28 और 44 इसका हम एलसीएम लेते हैं। सो ये 2 से हो सकता है 14, और ये 22 आएगा, अगेन 2 से करते हैं। सो 7 और 11 आएगा, मज़ीद ये किसी से भी नहीं हो सकता। सो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, 2 2 ज़ा 4 4 7, उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 28, और उसके साथ हम 11 को मल्टीप्लाई करते हैं। सो इससे आएगा 308। सो 308 इसका एलसीएम है। ठीक है, 308। अच्छा, सो 28 है। सो 28 के लिए 2 2 ज़ा 4 4 7 ज़ा 28। सो 11 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 11 मल्टीप्लाई 11 प्लस 44 है। 2 2 ज़ा 4 4 11 ज़ा 44। सो 7 के साथ हम इसको 33 को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 7 मल्टीप्लाई 33। उम्मीद है आप लोगों की समझ आ रही होगी। अच्छा, नीचे भी 44 और 28 है, तो हम 308 को ही लेते हैं। 33 है, यहाँ पर हमारे साथ 44 है। सो बिल्कुल सेम हम क्या करेंगे, 44 के लिए 2 2 ज़ा 4 4 11 ज़ा 44। सो 7 को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 7 मल्टीप्लाई 33 करते हैं, और प्लस है 28 है। सो 4 4 2 2 ज़ा 4 4 7 ज़ा 28, 11 मल्टीप्लाई करते हैं। सो 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 11 11 ज़ा 121, और प्लस 33 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं। सो इससे आएगा 231 डिवाइड बाई 308 इज इक्वल टू, इससे भी आएगा 231 प्लस 121 डिवाइड बाई 308। सही है। सो इन दोनों को ऐड करते हैं। सो इससे आएगा 352 डिवाइड बाई 308, और इज़ इक्वल टू, इससे भी आएगा 352 112 325 123 352 ही आ रहा है 308। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे साथ बराबर है। सो मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद वो करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो वो हमारे साथ है 11 डिवाइड बाई 28 मल्टीप्लाई 33 डिवाइड बाई 44 इज़ इक्वल टू 33 डिवाइड बाई 44 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाई 28। सो देखिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कि इसमें वो कटिंग होती है कि नहीं, तो इसमें कटिंग नहीं हो सकती। सही है।
सॉरी इसमें कटिंग हो सकती है 11 1 ज़ा 11 11 4 ज़ा 44 11 1 ज़ा 11 11 4 ज़ा 44 सो यहाँ पर 33 आएगा। 33 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 33 आएगा और 4 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 112 आएगा इज इक्वल टू 33 और इससे आएगा 112। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद नेक्स्ट जो डी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा तो डी पार्ट है 11 डिवाइड बाई 15 और -21 डिवाइड बाई 56। सो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करते हैं और वो है 11 डिवाइड बाई 15 प्लस -21 डिवाइड बाई 56 इज़ इक्वल टू -21 डिवाइड बाई 56 प्लस 11 डिवाइड बाई 15। सो 56 और 15 इसका हम एलसीएम लेते हैं। सो 15 और 56 का सो 2 से करते हैं 15, ये 2 2 ज़ा 4 और 8 2 ज़ा 16, अगेन 2 से करते हैं 15 और 1 4 आएगा, अगेन 2 से करते हैं सो 15 और 7 आएगा। और मज़ीद ये दोनों ये सेम नंबर से नहीं हो सकते, या अगर आप इसको 3 से करना चाहें तो आप कर लें। अच्छा सो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 24 और आपको 5 7 ज़ा 35, इसको आप मल्टीप्लाई करें, मैं डायरेक्टली करता हूँ। सो इससे आएगा या आप ऐसा करें कि क्वेश्चन को आप सिंपल करें, आप ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको मुख्तसर करें तो फिर आप लोगों के लिए इजी होगा, ठीक है। ये जो है ये 3 से हो सकता है और ये हमारे साथ सारी 7 से हो सकता है, ये दोनों 7 से हो सकता है। सो 7 3 ज़ा 21 और 8 7 ज़ा 56, ठीक है। इसी तरह से ये भी 3 से हो सकता है और ये भी 7 से हो सकता है, ये 7 से और ये भी 7 से हो सकता है, ठीक है। 7 3 ज़ा 21 और 7 8 ज़ा 56 और ये 7 3 ज़ा 21 और 7 8 ज़ा 56। सो ये आप लोगों के लिए फिर इजी होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 11 डिवाइड बाई 15। अच्छा सो यहाँ पर हमारे साथ आएगा प्लस माइनस माइनस 3 डिवाइड बाई 8 इज़ इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाई 8 प्लस 11 डिवाइड बाई 15। अच्छा अब आप क्या करें, 15 और 8 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये एक सेम नंबर से नहीं हो सकता। तो इससे आएगा 120। 15 को हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया है, सो इससे 120 आया। सो 11 को भी आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस 3। 8 को हमने 15 के साथ मल्टीप्लाई किया है, सो 3 को भी आप 15 के साथ मल्टीप्लाई करें। इसी तरह से यहाँ पर भी -20 आएगा, 120 आएगा। -3 को आप मल्टीप्लाई करें 15 के साथ प्लस 11 और 11 को भी आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अच्छा सो 11 और 8 को अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो इससे आएगा 88 माइनस 5 3 ज़ा 45 डिवाइड बाई 120 इज़ इक्वल टू -45 प्लस 88 डिवाइड बाई 120। अच्छा तो 88 से आप 45 को माइनस करें, सो इससे आएगा 43 डिवाइड बाई 120 इज़ इक्वल टू, इसी भी आप इसको माइनस करें तो इससे आएगा 43 डिवाइड बाई 120। सो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे साथ बराबर है राइट हैंड साइड के। इसके बाद इसका जो वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, सो उसको भी सॉल्व करते हैं और वो हमारे साथ है 11 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई -21 डिवाइड बाई 56 इज़ इक्वल टू -21 डिवाइड बाई 56 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाई 15। सो देखें इसमें कि इसमें कटिंग होती है कि अच्छा तो देखेंगे यहाँ पर और इसमें कटिंग करेंगे, ठीक है। सो 7 3 ज़ा 21 सही है। सो यहाँ पर हमारे साथ 7 आएगा और 5 3 ज़ा 15, सो यहाँ 5 आएगा। अगेन हम कह सकते हैं कि 7 1 ज़ा 7 और 7 8 ज़ा 56। इसी तरह से 7 3 ज़ा 21 5 3 ज़ा 15 7 1 ज़ा 7 7 8 ज़ा 56। सो मल्टीप्लाई करें 1 और 11 को और माइनस है, सो -11 आएगा इससे, और 8 5 ज़ा 40 इज़ इक्वल टू -1 और 11। सो इससे आएगा -11 8 5 ज़ा 40। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये भी प्रूफ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो ई पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा तो ई पार्ट है -1 ओवर -3 और -16 डिवाइड बाई 33। सो इसको सॉल्व करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
सही है। और वो हमारे साथ है -1 डिवाइड बाय -3 प्लस -16 डिवाइड बाय 33 इज़ इक्वल टू -16 डिवाइड बाय 33 और प्लस -1 डिवाइड बाय -3। सो डिनोमिनेटर को देखें, ये 3 है और ये 33 है, ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, माइनस माइनस के साथ कैंसिल। सो ये 3 है, ये 33 है। सो 33 हम एलसीएम ले सकते हैं। सो इसको हम एलसीएम लेते हैं और ऊपर आएगा प्लस माइनस -16 और इस साइड पर हमने 3 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया है। सो 1 को भी 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 × 11 इज़ इक्वल टू, इसी तरह से इस साइड पर भी 33 को इसका एलसीएम लेते हैं और -16 प्लस 3 के साथ हमने 10 को मल्टीप्लाई किया है, सॉरी 11 के को मल्टीप्लाई किया है। सो 33 आया है। सो इसको भी 1 को भी 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है 1 × 11 इज़ इक्वल टू 11 - 16 डिवाइड बाई 33 और इज़ इक्वल टू -16 प्लस 11 डिवाइड बाई 33। सो 16 से 11 माइनस करते हैं। सो इससे आएगा -5 डिवाइड बाई 33 इज़ इक्वल टू, इससे भी आएगा -5 डिवाइड बाई 33। सो हम लिख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है। सो इसके लिए -1 डिवाइड बाई -3 मल्टीप्लाई -16 डिवाइड बाई 33 इज़ इक्वल टू -16 डिवाइड बाई 33 मल्टीप्लाई -1 डिवाइड बाई -3। सो माइनस माइनस के साथ कैंसिल, माइनस माइनस के साथ कैंसिल और इसमें हम कटिंग करेंगे, लेकिन इसमें कोई वो कटिंग नहीं हो सकता। ठीक है। सो इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो इससे आएगा -16 और डिवाइड बाई 33 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो इससे 99 आएगा और इससे भी आएगा -1 और इससे भी आएगा 99। सो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे साथ बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है। इसका जो एफ़ पार्ट है सो उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो एफ़ पार्ट मैंने लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करते हैं। सो 24 डिवाइड बाई 51 प्लस -39 डिवाइड बाई 71 इज़ इक्वल टू -39 डिवाइड बाई 71 प्लस 24 डिवाइड बाई 51। अच्छा, सो देखते हैं यहाँ पर कि इसमें कोई वो कटिंग हो सकता है कि नहीं। सो 8 3 24, सो ये 3 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर 8 आएगा और 17 3 51। ठीक है, इसी तरह से 8 3 24 और 17 3 51। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 8 डिवाइड बाई 17 और प्लस माइनस -39 डिवाइड बाई 71 इज़ इक्वल टू -39 डिवाइड बाई 71 प्लस 8 डिवाइड बाई 17। सो 17 और 71 है, इन दोनों का कोई वो मतलब सेम नंबर से ये डिवाइड नहीं हो सकते, तो डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो वही इसका एलसीएम आएगा। इससे आता है 1207। अच्छा, तो 17 को हमने 71 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इससे 1207 आया। तो इसी तरह से 8 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ। -71 को हमने 17 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो इससे 127 आया। सो 39 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ। इसी तरह से इस साइड पर बिल्कुल सेम 127। सो -39 है, सॉरी 39 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ प्लस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 71 के साथ। अब ऐसा भी कह सकते हैं इजीली कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, सो 18 और 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, सॉरी 8 और 17 को अगर हम मल्टीप्लाई करें
सर ये 71 है, सॉरी ये 71 है, ठीक है। अच्छा, तो 8 और 71 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 568 माइनस 39 और 17 को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 603 डिवाइड बाई 1207 इज़ इक्वल टू, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा -63 प्लस 8 और 71 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 568 डिवाइड बाई 1207। अच्छा, सो नेक्स्ट आप क्या करें, इससे इसको माइनस करें, सो इससे आएगा -95 डिवाइड बाई 1207 और बिल्कुल सेम आएगा -95 डिवाइड बाई 1207। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, अब वो करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो उसके लिए है 24 डिवाइड बाई 51 मल्टीप्लाई -39 डिवाइड बाई 71 इज़ इक्वल टू -39 डिवाइड बाई 71 मल्टीप्लाई 24 डिवाइड बाई 51। सो बिल्कुल वही बात है, ये डिवाइड हो सकता है, सो इसको हम डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सेम इस साइड को भी डिवाइड करेंगे, 8 3 और 17 3। सो मज़ीद ये मेरे ख्याल से नहीं हो सकता, ठीक है। सो इसको लिखेंगे 8 डिवाइड बाई 17 मल्टीप्लाई -39 डिवाइड बाई 71 -39 डिवाइड बाई 71 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 17। सो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें, सो इससे आएगा -312 और 7 और 17 को मल्टीप्लाई करें तो इससे 1271 ही आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे भी -312 आएगा और इससे 1207। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था पार्ट F क्वेश्चन नंबर 9 का और ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 वगैरह है सो उसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। प्लेलिस्ट में आप वो देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई मसला हो, किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह करें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लोगों का वो मसला सॉल्व करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।